बहुत अच्छी फीलिंग्स है, पर तुमको ख़जाना बोलना चाहिए। ख़जाना, ख में भी नुक्ता है और ज में भी नुक्ता है, तो खजाना नहीं है, ख़जाना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तीसरे साल इसमें फिर भाग ले रही हूँ और 16वां साल है अदरवाइज़ ख़जाना का। और ये बहुत ही अच्छा इवेंट होता है। ये इवेंट से ज़्यादा ये एक फेस्टिवल बनता जा रहा है जहाँ पे गज़ल, शायरी, आर्टिस्ट सबको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट्स द स्पिरिट दैट वी सेलिब्रेट, और उस बहाने नए, सीनियर, यंग सबके साथ कलाकारों से मिलना होता है। इस बहाने हम अपनी तैयारी करते हैं, और जो इस कार्यक्रम से जितना भी टिकट सेल होके जो भी पैसे आते हैं वो एक बहुत ही नोबल कॉज़ के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो एक के उसमें हम दो चीज़ें अपने साथ जुड़ जाते हैं, दो चीज़ों के साथ, और अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होती है और आप अपने छोटे से जो भी मेरे हैसियत है उसके हिसाब से एज एन आर्टिस्ट हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो व्हाट बेटर देन दैट। जी, हमने यहाँ पे रिहर्सल देखा, हर कोई एक्साइटेड है और 21 को अब ये है, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और कितना रिहर्सल बाकी रह गया है या फिर कितना और भी? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ गज़लें जो मेरा जो सोलो एक्ट है उसमें मैं अपने पसंदीदा आर्टिस्ट की चीज़ें पेश करूँगी। तो जैसे फ़रीदा ख़ानम जी की 2 गज़लें जो बड़ी रेयर गज़लें हैं वो मैं पेश करने वाली हूँ जोड़ के। एक का जो मतला है वो है कि एक बुत मुझे भी गोशाए दिल में पड़ा मिला, वाइज़ को वहम है उसी को खुदा मिला। और दूसरी गज़ल है, हिज्र की रात का अंजाम तो प्यारा निकला, वही सूरज जो कि डूबा था दोबारा निकला। और जगजीत जी की गज़ल तैयार की है, मेहंदी हसन साहब की गज़ल तैयार की है। तो मैं मतलब वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो मेडली में भी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेडली का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जितने कलाकार उस पर्टिकुलर डे पे गाते हैं वो सब शुरू में स्टेज पे बैठते हैं और उस मेडली में सब साथ में बैठते हैं, और सब जो भी थीम होता है उसमें एक एक स्थाई अंतरा हम गाते हैं। तो कभी थीम हुआ कि पुराने जो आर्टिस्ट उनकी गज़लों का, इस बार का थीम है फ़िल्म्स में जो गज़लें हैं। तो मैं उसमें मदन मोहन जी जो मेरे बहुत बहुत फेवरेट कंपोज़र रहे हैं, उनकी हर कॉम्पोजिशन जो है मुझे बहुत पसंद है, और ख़ास तौर पे लता जी ने गाई हैं तो वो और ज़्यादा पसंदीदा हैं। तो उसमें से एक गज़ल मैं पेश कर रही हूँ, हम हैं मताए कूचाओ बाज़ार की तरह, दस्तक फ़िल्म से। तो मजरू सुल्तानपुरी की ये गज़ल है लिखी हुई। और इस साल जो ख़जाना का जो थीम भी है वो है पोएट्स देन एंड नाउ। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है। और फिर कुछ फ़िल्मों की अपनी गज़लें, गुलजार साहब की अब मुझे कोई इंतज़ार कहाँ, और तेरी फरियाद जो तुम बिन 2 में आई थी जगजीत जी के साथ, वो गज़ल भी मैं पेश करूँगी। मैडम, वो जो पहली वाली गज़ल अभी आपने सुना, अगर उसका हिंदी में, क्योंकि हम जैसे जो यूथ है उनको थोड़ा गज़ल थोड़ा कम समझ में आता है, जो फर्स्ट समझ। एक बुत मुझे गोशाए दिल में पड़ा मिला। गोशाए दिल है कि दिल के एक कोने में, गोशा जो है कोना, कॉर्नर ऑफ वन ऑफ द कॉर्नर इन द हार्ट। सो एक बुत जो है वो एक स्टैचू है, इसको आप ऐसे समझ लें, बहुत खुलासा नहीं करूँगी। तो एक बुत जो है मेरे दिल में भी किसी कोने में मुझे पड़ा मिला, वाइज़ को वहम है उसको ये मुगालता है, उसको ये गलत फ़हमी है, उसे सिर्फ़ ऐसा लगता है कि खुदा जो है सिर्फ़ उसे मिला, क्योंकि वो आप समझ लीजिए, इतनी समझ तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो इट्स अबाउट योर ओन इनर गॉड दैट वी टॉक अबाउट, एंड हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन सबकी अलग होती है। तो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, और जो उस शायर ने जब इसको जो सोच के लिखा होगा वो तशरीह तो किसी हमें बड़े शायर से या आर्टिस्ट से करवानी चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। एक आसान वाले शेर का समझा देती हूँ। और जी। तो
यू कैन कीप वन ऑफ, ये वाले को मत लेना, इसको काट देना, ओके। कभी वो रिलीजियस उसमें चला जाए। तो हिज्र की रात का अंजाम तो प्यारा निकला, वही सूरज के जो डूबा था दोबारा निकला। हिज्र जो है, हिज्र कहते हैं जब विरहा या सेपरेशन की नाइट जो है, तो हिज्र की रात, तो जिस रात का जिक्र है कि जो वो सेपरेशन वाली नाइट है, उसका अंजाम, अंजाम है जो रिज़ल्ट, कंक्लूजन या एंड रिज़ल्ट जो है, तो उसका अंजाम तो प्यारा निकला। वही सूरज के जो डूबा था, तो जो सूरज डूबा था, सनसेट हुआ था, वही सूरज दोबारा निकला, सनराइज़ उसी से हुआ। ये बड़ा लिटरल इसके मायने हैं, पर इसके जो और इसके डीपर मीनिंग है, जो इसकी तशरीह की जाए या खुल के उसका जो ख़याल है, जो पीछे जो थॉट है, वो सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। बहुत ही छोटे जिसको कहे कि अंदाज में बहुत ही जब शुरू किया था ख़जाना, तो ये नहीं सोचा था कि ख़जाना की शक्ल आगे चल के क्या होगी, ख़जाना कैसा होगा और लोगों का क्या रिस्पांस होगा। लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि ख़जाना जो पहले साल शुरू हुआ, तो ऐसे ख़जाना जो है वो भरता गया है ख़जाने का कि हम इतने बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। तो 16वें साल में ये है कि ख़जाना बहुत ही बड़ा हो गया है। ख़जाना जो है उसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं साल भर, और ख़जाना में कितने नए कलाकार जुड़ते गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़जाना जो है वो सही में गज़लों का ख़जाना है। रिहर्सल हमने देखी, बहुत ही अच्छी। जी, जो यूथ है वो बहुत ही एक्साइटेड है। जी, आप बताइए कि रिहर्सल के, आज की रिहर्सल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? ख़जाना जो है अब की बार हमने पोएट्स को डेडिकेट किया है, शायरों को डेडिकेट किया है, और गालिब से लेके गुलजार तक जितने हमारे शायर हैं उनको हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनको हम हमारी तरफ से सल्यूट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में जितने कलाकार शामिल हो रहे हैं वो उन शायरों को ट्रिब्यूट देंगे और उन शायरों के गज़ल पेश करेंगे। अलग अलग शायर हैं, गालिब है, मीर है, कैफ़ी आज़मी है, गुलजार साहब हैं, तो उन सब को ट्रिब्यूट दी जाएगी। सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस फेस्टिवल का एक हिस्सा बना हूँ दोबारा। 2015 में एक बार पहले भी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है इस फेस्टिवल के साथ जुड़ के। प्लस इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस तरह का फेस्टिवल, गज़लों का फेस्टिवल, गज़लों का एक फ़ेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि गज़लें काफ़ी लुप्त होती जा रही हैं हमारी कंट्री से। ये जो एक बहुत ही कमाल का जॉनर है, और कहीं ना कहीं मैं बहुत मिस करता हूँ ये जॉनर को, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ना इस फेस्टिवल के ज़रिए उस चीज़ को रिवाइव किया जाता है। लोगों को, यंग जनरेशन को ये पता चलता है कि गज़ल गायकी है क्या। तो इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा बना हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। इस साल की अगर मैं बात करूँ तो कौन-कौन से गाने होंगे जो आप मैं कोशिश ये रहेगी कि मैं गज़लों का फेस्टिवल है तो कुछ गज़लें भी सुनाऊँ। जैसे मेरे उस्ताद ग़ुलाम अली खां साहब की गाई भी एक दो गज़लें हैं। बहारों को चमन याद आ गया है, और दिल में एक लहर सी उठी है अभी। इसके अलावा कुछ ऐसे गाने गाऊंगा मैं, जो कुछ ऐसे मतलब एक दो गाने ऐसे गाऊंगा, क्योंकि हर आर्टिस्ट को एक आधे घंटे का स्लॉट मिला है। तो कुछ ऐसे गाने गाऊंगा जो इतने ज़्यादा नोटिस नहीं हो, लेकिन वो बहुत अच्छे गाने हैं। थोड़ा सा डिवोशनल गाने हैं, डिवोशनल, तो वो भी मैं इस शो पे गाऊंगा। और इस फेस्टिवल की बात ये है कि कॉज के लिए किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप सारे? जिस कॉज के लिए ये किया जा रहा है, मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन
देखिए क्या होता है कि जिस किसी इंसान के घर में खुदा ना करे ये बीमारी होती है, जो जिसके लिए हम ये चैरिटी कर रहे हैं, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीतती है। और हमारी खुशनसीबी है कि हम इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो सारा कैंसर के लिए राइट उसके हाँ कैंसर पेशेंट्स के लिए जाएगा। और कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से हम उनको सपोर्ट करेंगे। आखिरी अगर आपका कोई एक फेवरेट जो आपने गुनगुनाया है, हालांकि कई सारे हैं, हम बात कर रहे थे कि सर के कई सारे गाने, गुजारिश इसे बहुत फेवरेट है, अगर जो आप अगर कोई अभी वो सुर चल रहा है तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है, देखो गाना मौला 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 मेरे मौला 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 मौला। ये बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि एक गज़ल का जो इम्पैक्ट है हमारे सबकी ज़िंदगी में, हर इंडियन की, दुनिया भर में, तो ये माहौल बहुत कम मिलता है। अब कुछ लोग रह गए हैं जिनको सुनते हैं, जो लेजेंड्स, पंकज उदास जी हैं, अनुज उर्दा जी, अब आजकल यहाँ तलत जी, सब लोग हैं, इनको पर्सनल कॉन्सर्ट्स देखते हैं, लेकिन ऐसे इकट्ठे एक जगह पे ऐसा होना वो तो बहुत बड़ी बात है। और एंड दैट टू विथ ए कॉज, ये जो एक कॉज है नो, कैंसर पेशेंट्स के लिए, थेरेपिक पेशेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका हिस्सा होना, और ख़ासकर मेरे लिए पहला कॉन्सर्ट है गज़ल का एक्चुअली, कभी गाया नहीं, बस जहन में है, लेकिन गाए कि पता नहीं क्या होगा, बट आई हैव गॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म पॉसिबल, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हमें देखा रिहर्सल आप बहुत ही मग्न होकर, बहुत ही मतलब उसके अंदर आप चले गए, क्योंकि हम सो सॉरी। नहीं नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने देखा आप बहुत ही ध्यान से कर रहे थे, नर्वसनेस है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं आप लेकर, क्योंकि आपने कई सारे परफॉर्मेंस दिए। परफॉर्मेंस से अब तो नर्वसनेस नहीं होता है, एक एंग्जाइटी रहता है अच्छा करूं, लेकिन अभी यहाँ पे ये था कि मेरा बैंड नहीं है, तो ये सब लोग नए आज पहली बार मिले हैं, और 1 घंटे के अंदर मुझे टाइम मिला था कि हम लोग क्या कर सकते हैं स्टेज में 22 तारीख को, तो इतने कम टाइम में जितना करना था, तो थोड़े से इसलिए कम टाइम को इस्तेमाल कर रहे थे कि जल्दी से कर पाए। कौन कौन से गाने होंगे जो आप परफॉर्म करेंगे? सो मेरे कुछ खुद के होंगे, मैंने भी 1-2 गज़ल के स्पेस के गाने बनाए हैं, कंपोज किए, प्रोड्यूस किया है, वो मैं गाऊंगा। मेरे फिल्मों के भी 1-2 गाने फरमाइश शायद आएंगे तो गाना पड़ेगा। और 1-2 जगजीत सिंह साहब को बहुत मेरे ऊपर प्रभाव है, मेहदी हसन साहब का है, सबका है, तो तैयार कर रखा है, माहौल जैसा होगा देखेंगे क्या वहाँ उस दिन। कोई एक अगर आप हमारे लिए सुना दें, हमारे व्यूअर्स। फिर कुछ इस दिल को बेकरारी है, वहाँ जावेद जी गा रहे हैं, बाकी जी